हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज जो है हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिसाइड करने वाले हैं रिगार्डिंग आईडीटी के आईडीटी की सब्जेक्ट में या जीएसटी के सब्जेक्ट में बच्चों को ना काफ़ी प्रॉब्लम आती है सर। पता नहीं बट जीएसटी में ना मैंने बहुत सारे जब रिवीजन लेक्चर्स होते हैं ड्यूरिंग द सेशंस मुझे काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जीएसटी है ना सर, जीएसटी का कुछ करो, जीएसटी का कोई तोड़ निकालो, जीएसटी नहीं हो रहा है बच्चों से। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जीएसटी तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं डेफिनेटली रिवाइज करवाने वाला हूँ जीएसटी, जैसे मैं डीटी करवा रहा हूँ आपको इसी चैनल पर, और मैं जैसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वैसे आईडीटी के भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसमें कोई ना नहीं है, उसमें कोई मना ही नहीं है। बट उससे भी पहले मैं चाहता था कि एक बार मैं आपको एक गाइडेंस दूं कि आपको आईडीटी पढ़ना कैसे है या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बराबर है। तो आईडीटी जब आप पढ़ रहे हो ना जीएसटी में, तो जीएसटी है ना, देखो दो चीज़, एक तो डीटी है और एक आईडीटी है। आईडीटी इज अ सब्जेक्ट ना जहाँ पर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीटी में एज सच है ना आपका कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज सच ज़रूरत नहीं होता, मतलब उसमें कैसा है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ही नहीं है। अभी हाउस प्रॉपर्टी में आपको कॉस्ट ये लेना है, कॉस्ट क्या नहीं लेना है, इंडेक्स कॉस्ट क्या मिलेगा, कितने का मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, पीजीबीपी में कौन से सेक्शन में क्या अलाउ होगा, नहीं होगा, सैलरी में कितना टैक्स होगा, नहीं होगा। इट्स मोर ऑफ मैकेनिकल चीज आपको याद करना है। मोर ऑफ 2 बार 3 बार करोगे, थोड़ा लॉजिक है उसमें कि गवर्नमेंट ने क्यों दिया है, एग्जम्पशन क्या दिया है, कितना दिया है, एटीडी में कितना मिलता है, एटीसी में कितना मिलता है, टीडीएस का कितना रेट है। अग्रीड। बट जीएसटी कैसा है पता है, जीएसटी इज नॉट दैट सिंपल। वो एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है कि सप्लाई कब होता है, सप्लाई में क्या चीज़ें देखनी है, क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आईटीसी का वर्किंग कैसे होता है, कितना रिवर्स करना है आपको, कितना आईटीसी मिलेगा, कैसे वर्किंग्स होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ना अट मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है ना कि डीटी और आईडीटी के बीच में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न। बराबर है। आप एक बार है ना, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बिल्ड करना चाहिए। वो आपके रेगुलर बैचेस से भी हो सकता है, और अगर रेगुलर बैचेस से नहीं हुआ है तो आप ये रिविजन लेक्चर्स भी जो मैं अभी थोड़े दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ आप रेफर कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि कितना मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज करवा सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना करवा सकता हूँ मैं उतना करवाऊँगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि आपने एक अगर रेगुलर लेक्चर अटेंड किया है, एक रेगुलर क्लास अटेंड की है, उसमें और जो आप रिवीजन लेक्चर्स या मैराथन लेक्चर्स देखते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि रिवीजन लेक्चर इज़ मोर ऑफ कि आपका लास्ट मिनट ओरिएंटेड या थोड़ा लास्ट डे पर्सपेक्टिव से थोड़ा होता है चीज़ें। तो वो एक चीज़ है। सेकेंड चीज़ कि आपने एक बार जो है वो क्या कर लिया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले ली, फिर आपको क्या करना है पता है, कोशिश करनी है कि आप लेस टाइम में उस चीज़ को कैसे रिवाइज कर सकते हो, कम से कम टाइम में। देखो डीटी और आईडीटी दोनों ही सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक कॉमन सजेशन दूंगा कि आप है ना, टैक्सेशन वाला ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो वास्ट होता है। टैक्सेशन इज अ सब्जेक्ट जो काफ़ी वास्ट होता है, वो खत्म ही नहीं होता, आप कितना भी करो नहीं होगा वो खत्म। आप लास्ट में भी फिर भी कुछ ना तो कुछ रह जाएगा। तो उसमें अपना को करना क्या है कि आप कितना कंटेंट कम से कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। आपका टर्न अराउंड टाइम या आपका जो कहते हैं ना कि आपका साइकिल टाइम आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो पर चैप्टर। अभी फॉर एन एग्जांपल कोई एक चैप्टर है आपको पढ़ने में शुरुआत में पीजीबीपी, आपको हो सकता है कि पीजीबीपी जब पहली बार पढ़ा होगा तो 1 दिन या 2 दिन लग गए होंगे। बट एज एन व्हेन आप सेकेंड टाइम रिवाइज करते हो तो आपको हो सकता है कि 7 to 8 आवर्स में हो गया। फिर जब थर्ड टाइम रिवाइज करोगे तो 5 आवर्स या 4 आवर्स लगे होंगे, या आप एग्जाम के 1 दिन पहले रिवाइज करोगे तो 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। तो वो आपका साइकिल टाइम ओवर द पीरियड जो है वो रिड्यूस होता रहेगा। तो आप ये चीज़ पे फोकस करो कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो कैसे रिवाइज कर सकते हो। तो सर ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक दो ना, कोई टिप दो ना। तो देखो सबसे पहले ना आपको एक, मेरे हिसाब से ना आपको क्या करना चाहिए जब आप पढ़ते हो ना, तो बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक एंड आफ्टर एंडिंग एनी टॉपिक आपको क्या करना पता है, एक बर्ड आई व्यू लेना होता है कोई भी टॉपिक का। समझो कि आप पीजीबीपी स्टार्ट कर रहे हो, तो पीजीबीपी जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक बर्ड आई व्यू लेना है कि टॉपिक में अपन क्या कहते हैं। देखो पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, अभी मैं रिवीजन पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, तो आप पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको एक बर्ड आई व्यू लेना है कि सबसे पहले क्या क्या है। हाँ, इसमें इनकम की बातें की गई है, चार्जिंग सेक्शन की बात की गई है, सेक्शन 28 में क्या क्या लिखा है, फिर क्या क्या खर्चे अलाउ होते हैं। कुछ खर्चे हैं जो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं, हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा तो था। फिर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो 37 में अलाउ होते हैं। फिर कुछ वो रिसर्च वाला भी कुछ एक्सपेंडिचर होता है। फिर डेप्रीसिएशन का हमने पढ़ा था, तो डेप्रीसिएशन में क्या क्या पढ़ा था, कुछ रेट्स पढ़े थे कि डेप्रीसिएशन के रेट्स क्या होते हैं। ये आपको है ना बुक पन्ने घुमाने हैं, या फिर आप मेंटली भी सोच सकते हो कि पीजीबीपी में क्या क्या पढ़ा था। आप रिकॉल करने का ट्राई करो, जितना आप रिकॉल करोगे ना उतना आपका मेमोरी शार्प होगा। फिर ये कर लिया, और फिर टॉपिक पढ़ने के बाद भी आपको सेम चीज़ करना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा।
जब तक आप वो बिना देखे बुक को छोड़ दोगे ना, जितना देखो अभी आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी ये जर्नी, लेकिन जितना जल्दी आप बुक पे से डिपेंडेंसी हटाओगे उतना ही आपको एग्जाम के एक दिन पहले हेल्प होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में बुक आप नहीं लेके जा पाओगे, तो आपको डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगा। जब तक आप डिपेंडेंसी नहीं हटाओगे नहीं होगा। तो ये आपका हो गया 3 पॉइंट। लास्ट के जो 3 पॉइंट है वो थियरी के रिलेटेड है, कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट चार्ट बहुत ज़रूरी है आपको पहले और बाद में। आपको ध्यान होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और मैंने क्या पढ़ा। थर्ड चीज़, आपको कम से कम टाइम में आप कितनी ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करवा पाते हो, कर पाते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट दिन पे आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। डीटी भी पढ़ना होता है, आईडीटी भी पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने होते हैं, आरटीपी एमटीपी कितना कुछ करना होता है। सब हो जाएगा। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें कैसे प्लान करनी चाहिए। फोर्थ चीज़, काफ़ी बच्चे हैं ना ये बोलते हैं कि सर एग्जाम के एक दिन पहले ना हम तो सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, हम थियरी देखेंगे ही नहीं। बट बच्चों मेरे हिसाब से आपको वैसा नहीं करना चाहिए। आपको थियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थियरी बेस है। देखो क्वेश्चन एज इट इज़ कोई नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में, आपको जो आएगी वो थियरी के बेसिस पे क्वेश्चन आने वाले। देखो क्वेश्चन 2-4 पैटर्न भी चेंज हो जाए, आपका अगर थियरी स्ट्रांग है, आपका नॉलेज स्ट्रांग है ना, तो कोई आपको जो है वो डिफीट नहीं कर पाएगा एग्जाम में। तो आपको तो सर हम क्या करें, क्वेश्चंस करें कि ना करें? देखो मैं आपको मना नहीं कर रहा, हर एक चैप्टर वाइज है ना आपको क्या करना है पता है, 4-5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो आपको। और आपको एक चीज़ याद रखना कि कभी भी हर एक जो चैप्टर है ना उसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले सॉल्व करना है। मैक्सिमम 2 से 3 घंटा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाए। छोटे छोटे चैप्टर्स है ना उसमें छोड़ दो, उसमें ज़रूरत नहीं है। उसमें खाली ऊपर ऊपर से देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसका क्या एडजस्टमेंट होता है, क्या होता है वो देख लेना। बाकी जो बड़े टॉपिक्स है जैसे आईटीसी हो गया, डीटी में आपका पीजीबीपी हो गया, इसमें एग्जाम्पशंस हो गया, फिर आपका वहाँ पे कैपिटल गेन्स हो गया, शिक्षे का कोई हो गया, तो वो बड़े बड़े टॉपिक्स जो है ना उसमें से तो आपको एटलीस्ट 2-2, 3-3 क्वेश्चंस तो मिनिमम करके जाने चाहिए, वरना एग्जाम में आपका हाथ नहीं चलता है। टोटल इनकम के 2-3 क्वेश्चंस करके जाओ, टोटल इनकम के तो मैं तो बोलता हूँ 2 क्वेश्चन ज़्यादा करके जाओ, तो आने ही वाला है। पीजीबीपी में से एक क्वेश्चन आने ही वाला है, मोर और लेस कैपिटल गेन्स में से आने वाला है, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा इंपॉर्टेंटली फोकस करके करोगे। ठीक है, तो आपका ये पूरा रिवीजन से रिलेटेड हो गया। अभी इसमें क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं, खाली एडजस्टमेंट फर्क होता है। तो आपको क्या करना है, कोई एक क्वेश्चन है इट्स मोर और लेस सिमिलर जो प्रीवियस क्वेश्चन था, तो उसमें खाली एक एडजस्टमेंट अलग होगा जिसके वजह से वो क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है। तो वो एडजस्टमेंट को मार्क करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में, और उसका जो सोल्यूशन है आपकी बुक में वहाँ पर उसका इफेक्ट कहाँ रहा है ना उसको भी आपको मार्क कर लेना है। तो आपको समझ में आ गया एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या करोगे, कोई एक एडजस्टमेंट है तो उसका आपको एडजस्टमेंट समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल वैकेंसी रेंट है हाउस प्रॉपर्टी में, तो वैकेंसी रेंट का क्या पॉइंट दिया एग्जाम में कि आपको पता चलेगा। क्वेश्चन में भी मार्क करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है, और उसका ही सेम चीज़ आपके सोल्यूशन में इफेक्ट दिया रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसका इफेक्ट कैसे देना है। समझा आपको? तो इससे आपका क्या होगा, सब क्वेश्चंस देखना भी नहीं पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल मेरे एडवाइस थे आईडीटी के रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर आईडीटी की पढ़ाई के वो रिलेटेड सर थोड़ा स्पेसिफिक हमको बता दो ना, काफ़ी बच्चों ने मुझे सजेशन मांगे थे। तो देखो अब मैंने ना आईडीटी को 3 पार्ट में बांटा है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है ना वो प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुआ तो गए, खत्म हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आई थिंक ये ना आईटीसी यहाँ पे गलती से आया, एक मिनट, ये आईटीसी भी ऊपर आ जाएगा, या आईटीसी भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है ना दिस इज मोर ऑफ ये चैप्टर्स है ना जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट में गए तो बेटा गए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सप्लाई क्या होता है क्या नहीं होता है, टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेगा, कितना बनेगा, वैल्यू में क्या इंक्लूड करना नहीं करना। वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ को इंक्लूड करना क्या नहीं करना। बहुत छोटा सा टॉपिक है। आईटीसी तो ऑब्वियसली बेटा कॉन्सेप्ट वाइज पूरा ही गेम है, उसमें तो पूरा कॉन्सेप्ट का ही गेम है कि क्या है कैसे, कितना आईटीसी मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, कितना रिवर्स करना है क्या करना है, वो सब उसमें होने वाला है। ठीक है, और पार्ट बी को मैंने रखा है कि कंटेंट, मतलब यहाँ पे ना थोड़े से ये चैप्टर्स जो है ना लेंदी है, थोड़ा थोड़ा कहीं पर लॉजिक होगा आपको मिल जाएगा, बट ओवरऑल ये टॉपिक्स थोड़े से लेंदी है। एग्जाम्पशंस बेटा पढ़ते पढ़ते बच्चों की जान निकल जाती है, मुझे पता है। मैं कोशिश करूंगा इसको कैसे कम से कम टाइम में रिवाइज करवाए चाहिए, तो मैं आपको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में रिवीजन लेक्चर्स बनाऊंगा, फिर वापस उसका एक मैराथन भी बनाऊंगा। तो आपको जो है वो पहले टुक पार्ट में समझ लेना क्या है कॉन्सेप्ट है क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज पहले समझा दूंगा, फिर आपको एक रिवाइज भी करवा दूंगा। देखते कितना पॉसिबल होगा क्या होगा, मैं आपको कुछ भी कमिट नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी में भी कुछ चीज़ें है जैसे आरसीएम, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें, वो आपको उसमें भी थोड़ा बहुत कंटेंट है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ें हैं। कंपोजिशन स्कीम है ये वो, और ये जो है ना बेटा ये रीड है या मेमोराइज है, ये टॉपिक को आप रीड कर लो या मेमोराइज कर लो, ये एज इट इज, इस पे से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको नहीं बन सकता है।
ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपनी स्टडीज़ जो है वो प्लान करनी है। सर इसमें हम लोग कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें? तो फॉर एन एग्जांपल आपको है ना यही सीक्वेंस में चालू करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले सप्लाई वाला टॉपिक करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई करोगे, इनफैक्ट सप्लाई करो या उसके पहले चार्ज वाला करो, चार्ज, क्योंकि चार्ज समझोगे तो आप सप्लाई वगैरह पे आओगे, या सप्लाई पहले करोगे तो भी चलेगा, सप्लाई पहले करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो सप्लाई जब करोगे ना, उसके साथ साथ मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई भी ले लेने का, सप्लाई क्या होता है और कब होता है, बराबर है। और उसके साथ आप वैल्यू ऑफ सप्लाई भी ले सकते हो, ठीक है। ये एक दिन का प्लान हो गया। अब ये चार्ज जो है ना आप पूरा एक दिन में कर लो तो भी ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा टॉपिक है यार, वो हो जाता है तो भी बहुत है। थर्ड डे जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर आपको अगर यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, रजिस्ट्रेशन जो है आप यहाँ पे कर सकते हो, रिटर्न पेमेंट एक्सेट्रा वगैरह जो बाकी के बैलेंस टॉपिक हो 3 दिन में आप ये कवर कर सकते हो। अगर आप अभी रिवाइज कर रहे हो 3-4 दिन में कर सकते हो। अभी इसमें से अगर कुछ रह जाता है, मेरे हिसाब से चार्ज में से आपका कुछ रह जाएगा, वो यहाँ पर कर लेना, ठीक है। और अगर आपको वैसा वर्सा करना है कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई, तो आपको इसको यहाँ पे ले लो और रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक यहाँ पर ले लो। प्रेफरेबली मेरे हिसाब से आपको जो ये सीक्वेंस दिया उसमें करोगे तो आपका मोर और लेस जो है, देखो स्ट्रेटेजिकली समझो, ज़्यादा लोड मत लो, एक आध दिन एक्स्ट्रा भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईडीटी स्कोरिंग है बेटा, डीटी में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, आईडीटी स्कोरिंग है जो है वही है, उसमें से आएगा, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, इंस्टीट्यूट ज़्यादा जो है टेस्ट करता नहीं है आपको, ठीक है। सो मेरे हिसाब से इतने सजेशंस रहेंगे, आप इस चीज़ को फोकस करके रखिए और आप पढ़िए, आपको बहुत शानदार मार्क्स आएंगे, आप सब जो है वो एग्जाम्शंस के साथ पास होंगे डीटी में। आपको कोई भी गाइडेंस, कोई भी मेंटरशिप चाहिए, आप मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर हमको ये टॉपिक पे रिवीजन लेक्चर चाहिए, ये सेशन चाहिए, ठीक है बच्चों। आपको जो है वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। बस आप सिर्फ पढ़ते रहिए और आपके जो भी सजेशन है, आपको जो भी टॉपिक में डिफिकल्टी लग रही है आप मुझे बता दें, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।